यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। कुछ अच्छी सी एक नीश डिसाइड करें, कोई भी एक ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ पर आप बातचीत करना पसंद करते हो। कुकिंग का चैनल बनाएं, ऑनलाइन कोई काम करने का चैनल बनाएं, किसी भी तरह आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं उसके बारे में चैनल बनाएं। आपकी कोई भी नीश हो सकती है। उसके बाद कुछ अच्छे से गैजेट्स लेकर काम को स्टार्ट करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इसको स्टार्ट करने का आपको ये भी फ़ायदा है कि आप मसरूफ़ रहेंगे। आपके अंदर जितना भी टैलेंट है वो निकल कर उभर कर बाहर आएगा। आप खुद अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी ज़ात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मुझे क्या क्या आता है। इफ़ यू आर अ मल्टीटास्कर तो आप अपनी एक ऐसी नीश भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप हर चीज़ के बारे में बातचीत करें, लाइफस्टाइल के बारे में, कुकिंग के बारे में, मेकअप के बारे में, शॉपिंग के बारे में, चीज़ों की अनबॉक्सिंग के बारे में, कपड़ों के बारे में, हर चीज़। किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, नमाज के बारे में, इस्लामिक चैनल बनाएं, लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्बीहात बताएं, क्या पढ़ने से क्या होगा। लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको लगता है लोगों को सही नॉलेज आ गई है। बहुत सारे लोग नॉलेज सीख रहे हैं, सीखना भी चाहते हैं, तो उन लोगों को कोई मिलता ही नहीं है। वो किताबें पढ़ने के भी शौकीन है, लेकिन फिर भी अगर एक आप भी थोड़ा सा उनको एजुकेट कर देंगे तो सदका जारिया होगा ये। इसको मुकम्मल मत सेट करें कि ये यूट्यूब चैनल मेरा ओवरऑल बस मैंने इसी से कमाना है। नहीं, अर्निंग के लिए हर कोई कर रहा है, जो एक सच बात है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखें कि साइड वे पे आपका कोई ना कोई और बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई और जॉब होनी चाहिए, फिर साथ साथ आप यूट्यूब को भी चलाएं। और इस चैनल को आज ही शुरू करें, किसी भी नाम से। 2-3 चैनल बनाएं, एक के साथ कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो अगर 3-4 होंगे तो कोई एक ना एक चल ही जाएगा। कोई एक को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आगे किसी और चैनल से हम कुछ कर लेंगे। ट्रैवलिंग का चैनल बनाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। 18 ईयर्स के बाद चैनल बना सकते हैं आप, तो आप ज़रूर बनाएं। दुनिया का हर शख्स चैनल बनाए और अपने किसी भी तरह के टैलेंट को लोगों को दिखाने की कोशिश करे, एक्सप्लोर करे अपनी, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। चैनल बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको खुद भी नहीं पता आपके अंदर कितना टैलेंट है। छोटी छोटी लाइफ स्किल्स आप खुद भी सीखेंगे, कैसे काम करना है, कितना कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, कामों को करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। और फिर आप स्टडी करेंगे, फिर आप भी चीज़ों को सीखेंगे। इस तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपके वहम गुमान में भी नहीं है कि ये चैनल बनाना आपको क्या कुछ सिखाएगा। आप लोगों को स्टडी करेंगे, आप बुक्स को स्टडी करेंगे, आप लोगों के चेहरे पढ़ना जान जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने अपना टाइम, एक कीमती वक्त है ये आपका ज़िंदगी का, जो मोहलत दी गई है आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए। तो उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे लिमिटेड टाइम यहाँ स्पेंड करना है, लिमिटेड टाइम वहाँ स्पेंड करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, और मैं किस किस काम से कितना फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, कितना फ़ायदा हासिल कर सकती हूँ। तो हर एज का बंदा चैनल बनाए। मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करना चाहती हूँ कि यूट्यूब का चैनल हर शख्स का होना चाहिए लाइफ में। वो चाहे फिर फॉर किड्स भी हो, फॉर एल्डर्स हो, फॉर एनीबडी, लेकिन होना चाहिए। आप ज़िंदगी में आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको सामने लेकर आएँ, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाएं। मुझे कैसे काम करना है, कैसी लाइटनिंग होनी चाहिए, कैसा स्टैंड होना चाहिए, कितना जो है वो मुझे टाइम की वीडियो बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो सबको पता चली जाती हैं। आखिर लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हाँ मैं एक चैनल शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे पास इतने इतने गैजेट्स भी हैं, ये चीज़ है, वो सब आ भी जाता है। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, हार्डली 10 हज़ार लग जाएगा, आपकी हर चीज़ आ जाएगी। मेन चीज़ है आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। जिस चीज़ पर आप बातचीत करें, कंसिस्टेंटली उस पर बातचीत करते चले जाएं। मेरा चैनल है फातिमा टॉक्स, मेरा नाम है फातिमा ज़हरा। मैं बात करती हूँ मोटिवेशनल पर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं बेसिकली। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई परफेक्ट बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो मुझसे आगे निकल गए ना, लोगों बहुत आगे निकल गए हैं, जो पीछे आने वाली नस्ल है शायद वो मुझसे कुछ सीख ले, या जो इस टाइम कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं शायद वो मुझसे कुछ सीख लें। तो शायद मैंने इसीलिए ये चैनल शुरू किया। मुझे खुद अपने अंदर की छुपी सलाहियतों का पता चला कि मैं ये चीज़ पर बोल सकती हूँ। आप ना आए, आप अपना चेहरा मत दिखाएं, आप सामने ना आए, आप कुछ और करके, आपके हैंड्स नज़र आ रहे हैं और आप चीज़ें कर रहे हो, आप फेसलेस जो है वो अपने किसी भी तरह का और सेटिंग वाले चैनल्स बना सकते हैं। हर तरह की एजुकेशन अब आपको होगी। आप देखते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं, एवरीबडी, हर किसी का आजकल यही है कि स्क्रॉल करो, देखो क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको अगर ये चीज़ आपके पास होगी और इसमें भी एजुकेशन होगी
لوگ کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتے بہت سارے لوگوں کو، تو یہ ایجیٹیشن بھی ختم کریں. کیمرے کے سامنے بولنا سیکھیں، اس میں کیا ہے؟ سارا دن لوگوں کی ٹر زبان چلتی ہے، ادھر 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 ادھر، تو اس پر کیا ہے؟ اس پر بھی بات چیت کریں. پراپرلی زندگی میں بولنا سیکھ جائیں گے آپ. اتنا سارا نالج آپ کے دماغ میں ہے، اتنی ہماری پڑھی لکھی مائیں ہیں اور اتنی ساری ٹیلنٹڈ مائیں ہیں جنہیں کوکنگ بہت اچھی آتی ہے، جنہیں بہت سارے ایسے ٹوٹکے پتہ ہیں بچوں کو پالنے کے، جن کو بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کو پتہ ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو پتہ ہے آفس میں ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، بزنس کیسے شروع کرنے ہیں. میں بھی، اور میری ایک پلے لسٹ ہے ٹریول ڈائریز کے نام سے، اس میں بہت ساری اپنی ٹریولنگ کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں کہ کیسے دنیا ایکسپلور کریں، کہاں کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے چیز ہو. اور بہت ساری چیزیں، میری ایک پلے لسٹ ہے جس میں میں ڈسکس کرتی ہوں اسلام کے بارے میں کہ کون سی تسبیحات پڑھیں، کیا کریں جس سے آپ ترقی حاصل کریں. میری بہت میچور پلے لسٹ ہے جس میں ہم بزنس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. میں خود بھی ایک بزنس کرتی ہوں، آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں، دس از مائی اسکول. میں ایک اسکول ہے بلو برڈ کے نام سے رن کرتی ہوں، جس میں بہت کچھ اس پلے لسٹ میں آپ دیکھیں جا کر بہت ساری چیزیں جو ہے میں وہاں پر ڈسکس کرتی ہوں، جس میں ہم اسکول بنانے سے لے کر بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں میری مجھ سے سیکھ سکتی ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو، جب میں خود بھی یوں سمجھ لیں کہ جب بھی ایک شخص سٹارٹ لینا چاہتا ہے تو وہ دوسرے سے ہی سیکھتا ہے، سیکھ کر پیشنیٹ تو ہوتا ہی ہے، سیکھ کر پھر وہ اپنی چیز کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ 100% اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ آگے چیزوں کو اپلائی کر سکتا ہے. کئی لوگوں کو اس سے جو ہے وہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کسی کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مواقع دے رہے ہوتے ہیں. تو بزنس کرو، لوگوں کو موقع دو، ان کو دیکھو کہ کس حد تک وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں، آپ لوگوں کو فائدہ ہی دے رہے ہیں نا، کس حد تک فائدہ دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی. بہت ساری باتیں سیکھیں گے. اس پلے لسٹ کو ضرور جا کر دیکھیں. اسکول بنانے کا طریقے سے لے کے اسکول چلانے کے طریقے تک ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. کتنا کام آپ کے پاس ہے، کتنا آپ نے کرنا ہے، کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس طرح آپ نے فیملیز کو، بچوں کو پڑھانا ہے اور اٹریکٹ کرنا ہے انہیں کہ آپ ایک اچھا کام کریں، اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو اور میں گاہے بگاہے اس میں جو ہے ویڈیوز بنا کر شیئر کرتی رہتی ہوں، سو دیٹ میری بہت ساری ایسی بہنیں جو ٹیوشن پڑھاتی ہیں وہ اس ٹیوشن کو کنورٹ کر سکتی ہیں ایک بگ اسکول میں. اور اگر کنسسٹنسی رکھیں، محنت کرتی چلی جائیں، تو لوگوں کا ٹرسٹ جیتنا پڑتا ہے بس. تو والدین آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ بچوں کو اچھا پڑھا رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ان سے پوچھے، ریڈنگ کر کے دکھائیں تو انہیں آتی ہو. یہ نہیں ہے کہ 3 سال سے ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے لیکن اسے کچھ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا محنت کریں، کنسسٹنسی لائیں اپنے اندر اور اس چیز کو بھی شروع کریں. میری جو فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اسی طرح موٹیویشن دیتے ہوئے چینل بنائے ہوئے ہیں اور اس پر کام کر رہی ہوں. آپ بھی اس پر کام کریں. بہت ضروری ہے کہ آپ لائف میں آگے بڑھیں. اور خواتین جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی تو ایک کارنر ہوگا جہاں بیٹھ کر آپ کچھ بول سکتی ہیں اور ویڈیو بنا سکتی ہیں اپنی. میں ولاگس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کروں گی اس میں یہ ہے کہ لوگ جب اپنا پورا گھر دکھانے لگتے ہیں، پوری ایک وہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کی دلچسپی ہے اس چیز میں، لیکن اس سے کوئی خاص ایجوکیشن نہیں مل رہی ہوتی. یہ ان کی سیلف روٹین ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، وہ ایک سیلیبریٹی بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ سکھانے والا انسان جو ہے وہ ایک زیادہ امپورٹنٹ انسان ہے، میں سمجھتی ہوں، جس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو. اور میں ان تمام لوگوں کو کہوں گی کہ ضرور سامنے آئیں اور سکھانے والے بنیں. آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ایسے ہی مر گئے ہیں اور دنیا نے ان سے کچھ بھی نہیں سیکھا. مولا علی ایک دفعہ پانی میں دیکھ رہے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ مولا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا مجھ سے جتنا پوچھ سیکھ سکتی تھی، نہیں پوچھا، نہیں سیکھا. یہی ایک غم ساتھ لیے جا رہا ہوں. اپنے بڑوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم تو عقل کل ہیں، ہم نے سب سیکھ لیا. ایسا نہیں ہوتا. زندگی کے ہر موڑ پہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر تیزی سے سیکھتے چلے جائیں، تیزی سے سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ تو سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے چینلز بنے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. ایسے نہیں، جادو نہیں ہو رہا کوئی، وہ کام کر رہے ہیں. اور یقین کریں وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ وائرل ہوئے پڑے. یہ لفظ وائرل ایسے نہیں آ جاتا. برے کاموں کا وائرل ہونا تو ایک یوں سمجھ لیں کہ ہماری چھٹی ہر وقت دیکھنا ہی وہی چاہ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اس کو چھوڑ دیں. وائرل ہونے کے لیے پروڈکٹیولی اور ایک ایفیشینٹلی وائرل ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ کنسسٹنسی سے آتا ہے اور ایک اچھی چیز دکھانے سے آتا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں ثواب ہے اس کے لیے آپ میں. تو آپ سمجھیں اس چیز کو، آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور
अर्निंग्स होती रहेंगी, बाद में अर्निंग भी होगी इससे, थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, बातचीत आपकी सुनना वो पसंद करेंगे, और इस तरह आप भी गुड मैनर्स भी सीखेंगे, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्यों बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। फिर आगे बढ़ें अगर, तो मैं आपको बताऊं कि फिर आप ये देखेंगे कि YouTube की कोई ईमेल आती है और उससे फिर आप चीज़ों को सीख लेते हैं, और कि कैसे कैसे आपने अपनी कौन सी चीज़ों की एंट्री करनी है, कौन सा डाटा उनको चाहिए आपका, और फिर उसके बाद आपको हर महीने आपके अकाउंट में कोई 20 से लेकर 25 डेट तक आपके अकाउंट में जो है वो मनी आने लगते हैं। और फिर इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर लेकिन वो एक साइड बिजनेस एक अच्छा लगता है, और अच्छा भी लगता है, अच्छा ही है वो। और मेन आप कोई और रखें, वो आप स्कूल बिजनेस शुरू करें, ट्यूशन सेंटर खोलें, ड्रेसेस, कोई अपनी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, कोई अपनी बुटीक खोलें, ख़वातीन कुकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ वो आपका बिजनेस होना चाहिए, और उसकी वीडियोस बना बना कर आप डालें। मेरी प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा बिजनेस वाली, जिसमें मैं अपना स्कूल कैसे चला रही हूँ, किस तरह मैं स्कूल को मैं बनाए हुए हूँ, और उसकी और ज़्यादा एफिशिएंटली उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट उसकी कैसे कर रही हूँ। मेरा वहाँ पर जो हमारा मॉनिटरिंग सेटअप है वो कैसा है, हम कितना क्या कैसे कब करते हैं, और किस हद तक हम चीज़ों को जो है वो सेटिंग में लेकर चल रहे हैं। आप डेली उसमें सेटिंग देखें तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, और आप वो शुरू करें। देखें कल किसने देखी है, आज शुरू करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, और रिस्क देना और स्टूडेंट्स का आना ये सब अल्लाह पर छोड़ दें। और अल्लाह कब आपकी बात मानता है, सुन तो रहा है, मानता कब है, जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं। तो वो उस तहज्जुद के बारे में भी मैंने बहुत डीप बातचीत की अपनी दूसरी वीडियोस में, वो भी जाएं और देखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसमें, थोड़ा सा बता दूं, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। अब उस टाइम उठें तो उठा ही नहीं जाता, डायरेक्ट डायलिंग है, डायरेक्ट। कहते हैं ना अल्लाह कहाँ मिलता है, कब मिलता है, तहज्जुद में मिलता है, रात को ही मिलता है। और उस टाइम बैठ के उससे डायरेक्ट डायलिंग करें, बातचीत करें। फजर से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उठें, बातचीत करना शुरू करें। बातचीत करते करते फजर का टाइम हो जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, नेमतें, रिस्क, हर चीज़ चाबियों में, रंग बिरंगी चाबियों में उठाए हुए आपके घर भगियों पे। तो बस फिर आप उन सारी चीज़ों के काबिल हैं, बस थोड़ा सा केयरलेसनेस की वजह से पीछे रह गए हैं। कहते कहते कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, हर चीज़ हो जाएगी और सबको मिलेगी, सबको। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।